जी नमस्कार दोस्तों, मैं केसी झा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज कोरोना पूरे विश्व में कहर बनकर बरपा है। इस अज्ञात जीव से, जिसको हम नहीं तो देख सकते हैं, ना तो जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यह बीमारी के शक्ल में जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तब हमें डॉक्टरों के माध्यम से या अपनी शारीरिक परिस्थिति के माध्यम से यह पता चलता है कि हमें कोरोना हो गया है। और इस अज्ञात महामारी के डर से आज पूरा का पूरा विश्व एक संशय और असमंजस की स्थिति में है। लोग अपने आप को घरों में कैद कर लिया है। घर से बाहर निकलने में लोगों को यह झिझक होती है कि आखिर ना जाने कब कोरोना हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। यह डरना लाजमी भी है, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हमें परास्त करना है, किसी भी चीज़ पर अगर हमें विजय पाना है, तो उस चीज़ से डर करके हम नहीं जीत सकते। अगर उसे परास्त करना है तो उसके साथ हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ करके ही हम किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। घर में किसी से छुप के बैठ जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, यह समस्या का समाधान नहीं है। हम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना घर के अंदर कैद रहेंगे। डिप्रेशन हमारे अंदर हो जाएगा, और जब डिप्रेशन हमारे अंदर घर कर जाएगा तो फिर उस डिप्रेशन के हालात में लोग अपने आप को ही मार डालेंगे, अपने परिजन को नुकसान पहुंचाएंगे, और ना जाने क्या से क्या काम कर सकते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ को बिल्कुल समझना होगा कि अगर कोरोना से लड़ाई हमें जीतनी है तो कोरोना से डरकर हम नहीं रहेंगे, कोरोना से लड़कर के ही लड़ाई जीतेंगे। हाँ, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जिस हथियार की हमें आवश्यकता है, उस हथियार को हम अपने पास रखेंगे। जो हमारे पास है, हर किसी के पास है, लेकिन ज़रूरी है कि उसका इस्तेमाल हम किस तरह से और कब करते हैं। साथियों, सिर्फ 4 चीज़ों को अगर हम अपने अंदर विकसित कर लें तो हम कोरोना के खिलाफ इस महामारी के जंग को जीत सकते हैं, और कोरोना को परास्त करके हम फिर से अपने आप को स्वच्छंद कर सकते हैं। जिस तरह का जीवन हम जीना चाहे उस तरह का जीवन हम जी सकते हैं। जो कोरोना की वजह से आज बिल्कुल ही छीन सा गया है, लोगों को यह नहीं लग रहा है कि फिर से हम अपने उस पुराने लाइफ स्टाइल में, पुराने दौर में वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। साथियों, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो पहला हमारा हथियार होना चाहिए, वह हथियार है कि स्व अनुशासित, अपने आप को अनुशासित रखें। दूसरे चीज़, बाहर के खाना पीना नहीं खाएं। अपने आप को बाहरी रहन सहन से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखें। बाहर में निकले ज़रूर, लेकिन बाहरी आवरण के साथ अपने आप को आत्मसात ना करें, अपने आप को उसमें मर्ज करने का प्रयास ना करें। लोगों से दूरी बना करके रहें। लोगों के साथ सामने में जब जाएं, लोगों के साथ जब बात करें तो मास्क पहन के रहें, और अपने चेहरा को ढक के रखें। यह एक छोटा सा उपाय है जो हम लोग कर सकते हैं। इसमें करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। इससे हम अपने लाइफ को पुनः स्वच्छंदता से जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरा है, जो आप अपने अंदर आत्मविश्वास का विकास कीजिए। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, अगर आप यह चाह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को लड़कर जीत लेंगे, तो एक सिर्फ यही आत्मविश्वास आपके लिए काफ़ी है कोरोना को पराजित करने के लिए। क्योंकि जंग के मैदान में जब सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि सैनिक के पास कौन सा हथियार है। महत्वपूर्ण यह होता है कि सैनिक की इच्छा शक्ति कितनी है। अगर सैनिक के पास बहुत कीमती हथियार हो और सैनिक का मनोबल यह अलाउ ना करे कि मैं अपने दुश्मन से जंग लड़ करके इसे जीत सकते हैं, तो वह कभी जीत नहीं सकता। और सेना के पास किसी भी स्तर का हथियार हो और सेना का मनोबल बिल्कुल प्रबल हो कि हम अपने दुश्मन से लड़कर और दुश्मन को हरा करके ही दम लेंगे, तो यकीन मानिए कि सेना की जीत
हो जाएगी। इसी तरह से कोरोना से हमें डर करके, कोरोना से छिप करके, कोरोना से मुंह चुरा के नहीं जीना है, बल्कि अपने अंदर इस आत्मविश्वास को विकसित करना है कि हम किसी भी कीमत पर कोरोना को परास्त करेंगे और कोरोना को पराजित करके हम अपने स्वच्छंद लाइफ को, अपने स्वच्छंद जीवन को पुनः जीना प्रारंभ करेंगे। तीसरा इसका हथियार है कि आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, व्यायाम कीजिए। यह शरीर के लिए भी फायदेमंद है और आपके आने वाले समय को भी यह स्वर्णिम बनाएगा और प्लस आपके अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों से आपको निजात दिलाएगा। चौथा है कि आप अपने दिनचर्या में परिवर्तन कीजिए। दिनचर्या का मतलब होता है कि लोग 2 बजे सोने का आदत रात में डाल लिया है और इसके बाद उठने के का समय भी है कि कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है। तो आप अगर अपने दिनचर्या का पालन करेंगे, 5 बजे सवेरे सो के उठेंगे, उठते ही व्यायाम करेंगे, व्यायाम करने के बाद फिर अपना नित्य क्रियाक्रम से पहले निवृत्त होकर व्यायाम वाम करके फिर जा कर के पूजा करेंगे और पूजा में कोरोना से आपको कोरोना है कि नहीं है इस चीज़ को जानने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ। इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं और घर में करने के बाद आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। आप पूजा पाठ करने के बाद शंख का ध्वनि बजाइए। अगर शंख आपसे बज पाता है तो समझिए आपको कोई कोरोना नहीं है। अगर शंख बजाने में दिक्कतें होती हैं, कई आदमी को होता है, टेक्निकल चीज़ है, जो वह शंख नहीं बजा पाता, तो फिर अपने श्वास को रोकने का प्रयास कीजिए आधा से 1 मिनट तक। अगर आप 1 मिनट तक अपने श्वास पर नियंत्रण रख पाते हैं तो समझिए आपको कोई कोरोना नहीं है। और अगर आप नहीं रख पाते हैं तो फिर आपको थोड़ा चिंता, अगर सर्दी है, खांसी है, फिर भी गिलोय का काढ़ा बना करके, तुलसी का पत्ता का काढ़ा बना के, गर्म पानी का सेवन, बहुत सारे उपाय हैं। इन उपायों को करके हम कोरोना से निजात अपने आप को दिला सकते हैं। यह जो एक डर का माहौल हमारे बीच में आज बना हुआ है कि हम कोरोना से कैसे बाहर जाएं, कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या हो जाएगा, अगर कोरोना हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। क्योंकि यह भारत में न्यूज़ चैनल को इतनी छूट मिली हुई है जो वह किसी भी छोटे से छोटे चीज़ को इतना विशालतम रूप में प्रस्तुत करता है ताकि उसका टीआरपी बढ़े और लोग भयग्रस्त हो जाए। और वही भयग्रस्त आज लोग हुआ है। नहीं तो अगर मरने वालों की आंकड़ा देखी जाए तो माइनस में भी नहीं है। 130 करोड़ की आबादी में 10-20 हज़ार आदमी तो ऐसे ही मरते रहते हैं। कभी रोड एक्सीडेंट से हो, अन्य बीमारियों से हो, सब कुछ से मरते रहते हैं। तो इसीलिए इसमें इतना ये नहीं करना है कि कोरोना हमारे जीवन पर इतना हावी हो गया कि हमें घर में कैद करने पर बेबस कर दे। कोरोना हमारे ज़िंदगी पर इस तरह की सोचने की बात नहीं है। आप अपने माइंड को विकसित रखिए, माइंड को खुला रखिए और अपने आत्मविश्वास को जागृत रखिए। जो हम इस परिवेश का धारण करेंगे, हम इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार अपनाएंगे जिससे हम कोरोना को पराजित करके और अपने जीवन को पुनः पहले की तरह संचालित करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग कोरोना से आत्मविश्वास को विकसित करके, आप मेडिटेशन, ध्यान, इस सब को विकसित करके कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखें। कोरोना से बिल्कुल ना डरे, बल्कि कोरोना को यह चुनौती दें जो हम लड़कर कोरोना को किसी कीमत पर हराएंगे। धन्यवाद।